तद्धित प्रत्यय तेभ्य प्रयोगेभ्य हिता इति तद्धिता। कृत आदि से पृथक अर्थात जो कृत आदि प्रत्यय हैं उनसे अलग जो प्रत्यय होते हैं, जो कि प्रातिपदिक शब्दों यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में लगाकर कुछ विशेष अर्थों को देते हैं या अन्य अर्थ बनाने के काम में भी आते हैं, उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात ऐसे प्रयोगों के लिए उपयुक्त जो प्रत्यय हैं वो तद्धित कहलाते हैं, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए वसुदेव है शब्द है, वसुदेव एक प्रातिपदिक शब्द है जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के पिता। इन्हीं को अगर हम संतान अर्थक अण प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द बनेगा वासुदेव अर्थात स्वयं श्री कृष्ण। इसी प्रकार वर्षा ठक से वार्षिक बना, अर्थात वार्षिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? वर्षा शब्द से हुई। वर्षा में ठक प्रत्यय लगा, ठक इक से ठक का इक होकर वार्षिक बना। अब देख लीजिए, प्रत्यय आदि का जो ज्ञान हुए बिना हम अर्थों का अक्सर अनर्थ करते हैं, हम शब्दों के बारे में जानते नहीं हैं और फिर करते हैं हम भाषागत अशुद्धियाँ, जिसके कारण अशुद्धि के कारण हो जाते हैं अनर्थ। साधारण शब्द तरीके से अगर मैं व्याकरण की महत्ता को बताऊं तो इसको एक हिंदी के इसी पंक्ति के माध्यम से समझिए, जो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के मुख से कहलवाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। यहाँ मैंने तारना शब्द लिखा है, जबकि आपने जगह जगह पढ़ा होगा या लोगों से सुना होगा ताड़ना के अधिकारी। ये होता है अशुद्धि। वर्ण विपर्य या क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, जहाँ र को ड़ बोल देने की आदत होती है, या फिर होती है मुद्रण की अशुद्धि, जो एक बार गलत छप गया तो लोगों ने गलत पढ़ा और उसी तरह से उपहास बना डाला। आप ये सोचिए, या फिर इस तरह भी लाइन है, ये सब तारण के अधिकारी। आप सोच कर देखिए कि तुलसीदास जो कि स्वयं अपनी पत्नी से प्रेरित होकर इतने बड़े कवि बन गए कि उन्होंने रामचरितमानस लिख दी, क्या वो स्त्रियों के विषय में ऐसा लिखेंगे कि वो मारने पीटने की अधिकारी होती हैं? अथवा तुलसीदास ने जिस राम के मुंह से ये सब कहलवाया है, जो कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने सीता के सिवा किसी अन्य का स्मरण तक नहीं किया उस रूप में, तो क्या वो स्त्रियों के विषय में ऐसा कहेंगे? जिन्होंने अशिक्षितों को, अशक्तों को, शूद्रों को, भीलों को अपना मित्र बनाया, हृदय से लगाया, क्या वह उनको मारने पीटने की बातें कहेंगे? भगवान श्री राम ने तो यही कहा कि ढोल गंवार शूद्र और पशु और नारी ये इस तरह के होते हैं कि शक्तों को, अर्थात हम क्षत्रियों का ये धर्म है कि हमें इनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय तो निरीह पशुओं, स्त्रियों, शूद्रों और जो अज्ञानी लोग हैं उनकी रक्षा के लिए ही होते हैं। उसी प्रकार जैसे कि ढोल की रक्षा करो तो फिर वह सही रहता है, अर्थात उनकी देख रेख न करो, सही तरीके से न रखो तो वह व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार जो अज्ञानी लोग हैं, नासमझ हैं, उनको अगर सही नहीं दिशा दी जाए तो वो भटक जाते हैं, वो किसी समाज के उपयोग में नहीं आते। शूद्र जो कि चारों वर्णों की सेवा करने के लिए होते हैं, या कहें कि जिस तरह से पैरों से उत्पन्न हुए हैं, तो जिस तरह से संपूर्ण शरीर का जो संचालन है, जो देख रेख है, वो पैरों के द्वारा होती है, उसी प्रकार शूद्रों के बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है। तो क्या ऐसे शूद्रों को मारने के लिए श्री राम कहेंगे? पशु जो कि सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है, क्या उनको मारने के लिए कहेंगे? और स्त्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही था कि ये सभी तारना अर्थात रक्षा करने के अधिकारी हैं। हम क्षत्रियों का धर्म है कि हम, या शक्त जो लोग हैं जो कि समर्थ हैं, उनका धर्म है कि वो इन सभी की सही तरीके से देखभाल करें, रक्षा करें। तो इसी प्रकार से आप देखिए ये कैसे बिगड़ा, तारना शब्द बिगड़ा कैसे? तारना जो शब्द बना है वो संस्कृत की त्रा धातु से बना है, जिसका अर्थ है रक्षा करना, और एक धातु है ताड़ धातु, जिससे बना दिया गया ताड़ना, जिसका अर्थ है मारना। तो रक्षा करने के अर्थ वाली ताड़ धातु से तरति
तरत तरंती इस तरह के जो रूप बनते या त्रायते त्रायते त्रायंते रूप बनते हैं, उसी प्रकार से यहाँ तारना शब्द बना था या तारन बना था, जिसको कि मुद्रण अशुद्धि अर्थात उच्चारण की अशुद्धि हुई। पहले तो तारना को ताड़ना बोला गया और फिर उसी रूप में उसको लिख दिया गया, क्योंकि ये सदियों से होता चला आ रहा है, और उसका फिर अनर्थ कर दिया गया। हम लोग श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और अपने ही श्रद्धा और विश्वास पर फिर हम उपहास भी करते हैं। मात्र उच्चारण अशुद्धि कितना बड़ा अनर्थ करती है, देख लीजिए। केवल उच्चारण की गलती के कारण स्वजन स्वजन हो जाते हैं। स्वजन अर्थात अपने लोग, प्रिय लोग, और स्वजन अर्थात अपने यानी पारिवारिक लोग, और स्वजन अर्थात कुत्ते लोग। हमने तो अति यहाँ तक कर दी कि एक लाइन आती है, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। और यहाँ इस शब्द को केवल बोलने के जो एक पड़ाव होता है, जो एक विराम होता है, उसको हमने गलत कर दिया। शब्द था पैसा रे। अब लोग हंसते हैं कि जो रिश्वत है वो तो भगवान राम के समय में भी चली आ रही थी, राम राज्य में भी थी, क्योंकि हनुमान जी बिना रिश्वत लिए श्री राम के दर्शन नहीं होने देते थे। जबकि यहाँ पैसारे का अर्थ है फैलाना, अपने हाथों को फैलाना, विनती करना, हनुमान जी को प्रसन्न करना। हनुमान को प्रसन्न किया करे बिना श्री राम की कृपा नहीं होती। बस इसीलिए व्याकरण का ज्ञान सही होना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं है तो उस विषय में पहले से ही विचार ना करें, अपना दिमाग ना लगाएं। अभी हम तद्धित प्रत्ययों पर वापस लौट आते हैं कि वार्षिक शब्द कैसे बना। वसुदेव शुद्ध है या वासुदेव शुद्ध है। अगर आपको कृष्ण के लिए बोलना है तो वासुदेव बोलिए, और उनके पिता के लिए बोलना है तो वसुदेव बोलिए, क्योंकि ये अण प्रत्यय के कारण हो रहा है। कोई प्रत्यय तद्धित यदि ऐसा है जिसमें कि अ और ण आ रहे हैं बीच में या आगे पीछे कहीं भी, तो उनके योग में या उनकी मान लीजिए इति हो रही है, लोप हो रहा है, तब भी जो भी जिस भी शब्द में वो लग रहे हैं उसकी गुण या वृद्धि होगी। तो और या मान लीजिए किसी प्रत्यय में क की भी इति हो रही है, तब भी गुण वृद्धि होगी। जैसे दिति में ण्य प्रत्यय लगा है, तो क्योंकि ण्य का लोप होगा, केवल यह बचेगा, तो इसके योग में क्योंकि ण का योग हो रहा है तो जो ई है उसका गुण हो जाएगा, शब्द बनेगा दैत्य। इसी प्रकार ठक प्रत्यय में क की इति हो रही है और ठक का इक हो जाता है, तो ये शब्द बनेगा वर्षा इक, तो वार्षिक। कहीं कहीं तो शब्द के पूर्व स्वर की गुण वृद्धि होती है और अंतिम स्वर का लोप भी हो जाता है। जैसे जैसे हम आपको प्रत्यय पढ़ाते जाएंगे उनके नियमों को बताते जाएंगे। आज हम सबसे पहले लेते हैं ऐसे प्रत्ययों को जिनको लगने से कि संतान के अर्थ आ जाता है, अर्थात अपत्य अर्थक। अपत्य का अर्थ है यहाँ पर संतान। अत इय, तो पहला प्रत्यय है इय प्रत्यय, और अत इय से तात्पर्य है कि अ अंत वाले जो भी प्रातिपदिक शब्द होंगे उनमें संतान के अर्थ में इय प्रत्यय लगेगा। जैसे दशरथ अ अंत वाला है, तो इसमें अगर आपको भगवान श्री राम या भरत किसी के लिए भी संतान अर्थ में प्रयुक्त करना है तो उनको हम कहेंगे दाशरथी, अर्थात उसमें ई लगेगा, अ का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा दाशरथी। दशरथ राम की पिता और दाशरथी स्वयं राम। सुमित्रा इय, तो यहाँ भी आ का लोप है और सुमित्र शब्द हो रहा है क्योंकि ये दो आ हैं पीछे, और शब्द बना सौमित्री, क्योंकि इय में हमने बताया था कि अ ये ऊपर है, अ या ण, इन दो का अगर किसी प्रत्यय में लोप हो रहा है तो उसके पूर्व जो स्वर है, जो शब्द है, उसका गुण हो जाएगा या वृद्धि होगी, तो सु का सौ हो गया, सौमित्री, और ई शेष रहा। द्रोण इय, तो यहाँ उसी प्रकार से द्रोणी, तो ये हो गया सौमित्री, सुमित्रा का पुत्र अर्थात लक्ष्मण, द्रोणी अर्थात ये द्रोण और ये अश्वत्थामा। वसुदेव, और यहाँ इसी तरह से यहाँ वृद्धि हो गई और बना वासुदेव।
अगला प्रत्यय है ढक प्रत्यय। स्त्रीभ्यो ढक। स्त्रीवाची प्रातिपदिक शब्दों में जो स्त्रीवाची नाम होंगे उनमें उनकी संतान को दिखाने के लिए ढक प्रत्यय का प्रयोग होगा और ढक का एय हो जाता है। तो जैसे विनीता ढक, तो ढक को एय कर दो तो वही गुण वृद्धि वाला नियम चलेगा। ई का आई हो गया गुण, तो ये हो गया वैनतेय। भागिनी ढक अर्थात विनीता का पुत्र। भागिनी ढक बहन और एय भागिनेय अर्थात भांजा। अब ये भांजा का पर्याय हो गया। कुंती ढक, तो ऊ का औ होगा और ई का गुण हो ए है, तो ये हो गया अंतिम ई का लोप होकर ए बना ढक्का और ये बना कौंतेय अर्थात अर्जुन। और दत्ता ढक, तो ये दत्ता की संतान ढक्का ए हो गया और बना दात्तेय। उसी प्रकार अत्रि ढक आत्रेय, अत्रि की संतान। तो आपने समझा कि जो अ अंत वाले शब्द होंगे प्रातिपदिक उनमें संतान के अर्थ में ये का प्रयोग होगा प्रत्यय का और गुण वृद्धि हो जाएगी उसी के अनुसार और ये का ई ही शेष रहेगा। और जो स्त्री शब्द होंगे उनमें ढक का प्रयोग होगा, ढक का ए हो जाएगा। एक प्रत्यय है यत प्रत्यय जिसका कि यह शेष रहता है जो कि राज श्वशुर आद्यत अर्थात राजन और श्वशुर शब्द में लगता है। जैसे राजन यत, तो ये हो गया राजन्य अर्थात राजाओं की संतान। श्वशुर यत अर्थात श्वशुर्य अर्थात ससुर की संतान साला। सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होता है संतान अर्थ में वो है अण प्रत्यय। अण का अह शेष रहता है और कहीं कहीं अम शेष रहता है। पति युक्त जो शब्द होते हैं उनमें संतान अर्थ में अगर अण को जोड़ा जाता है तो पति शब्दों के साथ अण का अ नहीं बल्कि अम लग जाता है, अन्यत्र अ ही रहता है। आदि स्वर की पूर्व बताया उसी के अनुसार गुण आदि वृद्धि हो जाती है। जैसे अश्वपति में अण लगा तो वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगा अ का आ हो जाएगा। और आश्वपति क्योंकि पति शब्द है तो पतम हो जाएगा क्योंकि अम रहता है अण का पति शब्द के साथ, तो ये हो जाएगा अश्वपतम। गणपति अण गाणपतम, कुलपति अण कुलपतम, राष्ट्रपति अण राष्ट्रपतम। ये सभी संतान भाव को दे रहे हैं। गणपति की संतान, अश्वपति की संतान, कुलपति की संतान, राष्ट्रपति की संतान। शिव शैवः, क्योंकि ये अपति शब्द नहीं है इसलिए केवल अ शेष रहेगा, तो शिव का शैव। गंगा गांगः, और ये भीष्म का हो गया पर्याय। वसुदेव वासुदेवः, वशिष्ठ वाशिष्ठः, क्योंकि पूर्व स्वर की वृद्धि हो जाएगी। विश्वामित्र यहाँ गुण होगा वैश्वामित्रः। नकुलः नाकुलः, और सहदेव साहदेव, सहदेव की संतान, नकुल की संतान, विश्वामित्र की संतान। और अगर माता शब्द जो है वो अगर किसी संख्या सम या भद्र शब्द से युक्त हो तो वहाँ भी संतान अर्थ में अण प्रत्यय लगता है। जैसे द्विमात्री, तो यहाँ माता से पहले एक संख्या है 2, तो इसमें अण प्रत्यय लगेगा, बनेगा द्वैमातुरः। इसी तरह से षण मात्री होता तो भी अण प्रत्यय लगता और षण मातुरः ये हो जाता, अर्थात 6 माताओं की संतान, जैसे कि कार्तिक का पर्याय है। सम शब्द के साथ भी सम प्लस मातृ अण, तो साम मातृकः। और इसी तरह से अगर भद्र शब्द होता तो क्योंकि सम है तो साम होगा, दीर्घ होगा, क्योंकि वृद्धि होती है एक स्वर की, सेम समान स्वर की। इसी तरह से यहाँ भद्र के साथ भाद्र मातुरः। आगे और तद्धित प्रत्यय जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।